हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों की जो क्वेरीज थी, उस क्वेरी में से सारी क्वेरीज को हमने छानबीन कर हमने एक क्वेरी जो निकाली जो बहुत बच्चों के अंदर थी कि सर बीएससी का कोर्स क्या है, बीएससी को हम लोग कैसे करें, बीएससी ऑनर्स क्या है, बीएससी क्या है, प्लेन बीएससी क्या है, ये बीएससी पैरामेडिकल क्या है, बीएससी नर्सिंग क्या है। आज हम सारे की सारी बातें करेंगे और सबके बीच में क्या डिफरेंशिएट है, आप किस बीएससी से किस फील्ड में जा सकते हैं, आप किस बीएससी करके किस इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, कौन से बीएससी करके मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। आज हम सारी बातों का समाधान करेंगे। किस यूनिवर्सिटी में बीएससी के रिगार्डिंग कितनी सीट्स हैं, कितने कितने कोर्स होते हैं। आज हम बच्चों सारी सारी हिस्ट्री निकाल के लेकर आए। बीएससी आप किन किन सब्जेक्ट से कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट हैं, सब कुछ हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर आपको स्पेसिफिकेशन मान करना है, अगर बीएससी नर्सिंग क्या होता है इसके रिगार्डिंग कुछ बताइए, एग्रीकल्चर में करना है इसके रिगार्डिंग कुछ बताइए। आज हम बात करेंगे ओवरऑल बीएससी क्यों करा जाए, बीएससी का मतलब क्या है, बीएससी में करना क्या है, स्कोप क्या है। अरे सर कमाई कैसे करें, पैसा कैसे कमाए बीएससी करने के बाद, और बीएससी में रनिंग कर रहे हैं और बीएससी में भी है तो भैया इससे पैसा कैसे कमाया जाए, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, सेमेस्टर वाइज सिस्टम क्या है, ईयर वाइज सिस्टम क्या है, पूरी जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे बच्चों। तो अब हम लोग बात कर ले कि एक्चुअल में यहाँ पे बीएससी की जो हमारे पास अभी डाउट्स हैं बच्चों के जो थे, तो हम यहाँ पे हम समाधान केंद्रित चीजों करने वाले हैं। सर बीएससी क्या है, बीएससी कितने साल का है, एडमिशन कैसे लें, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितने सब्जेक्ट होते हैं, बीएससी के बाद किस क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं, कैरियर स्कोप क्या है और किस यूनिवर्सिटी से हम लोग कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों एएमयू के रिगार्डिंग। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या जामिया की भी हल्के हल्के पॉइंट्स लेके चलेंगे, लेकिन मेनली मुद्दा क्या रहेगा, एमयू के अंदर हमारे पास कितने तरीके से हमारे पास कोर्सेज है अबाउट द बीएससी। इन सब बातों को रखो साइड में। पहले मैं तुम्हें एक बात बताऊं अपनी रियल लाइफ के बारे में। मैंने खुद बीएससी करा है, मैंने खुद एमएससी करा है, मैंने आपको पीएचडी रनिंग कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मैंने अभी क्या चीज इसके अंदर सीखी है, मैं थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस फील कराना चाहता हूँ। अच्छा, जब मैं था अपने 11th क्लास के अंदर, बड़ी माइंड बिल्कुल डिस्टर्बेंस, मतलब क्या है, मौज मस्ती में बाइक उठाई भागे चले गए, कभी गोल मार रहे हैं, कभी सब कुछ करा। ठीक है। लेकिन 11th को पूरा का पूरा मैंने बेकार सा, मान लो कि हाँ पूरा पूरा अप्रोक्स बेकार ही कर लिया। अच्छा, जब 12th में आया भी इतनी अकल नहीं आई, क्योंकि 11th 12th की एज ही ऐसी होती है, बस जो है हमेशा हम ही है, कुछ भी हम ही जो है हम ही है। फिर रहा 11th 12th बीएससी का जब मेरा, और जब फिर मेरे पास 11th 12th में मेरे पास 11th 12th में पीसीएम था और बायो मेरा एडिशन में था। ना मेरा नीट में हुआ, ना मेरा आईटी में हुआ, ना मेरा किसी भी इंजीनियरिंग में हुआ, मेरा किसी मेडिकल लाइन में हुआ। सब एक तरफ जाकर प्राप्त किया, और जब किसी में नाम नहीं आया तब लाइफ की हकीकत मालूम पड़ी कि मैंने क्या कर दिया। इनमें से बहुत से लोग अभी ऐसी स्टेज में होंगे जो अभी 11th में रनिंग में होंगे, जो भी 12th में रनिंग में होंगे, या जिनका 12th भी हो चुका होगा, लेकिन दिमाग में बात ये नहीं बैठ रही क्या करें। अरे कोई पूछे, दोस्त पूछे, रिलेटिव पूछे, घर वाले पूछे कि बेटा मेरा तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, बस क्या बोलते हैं, दो ही बात में होती है, तो भैया हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर। अरे भाई डॉक्टर इंजीनियर सब बनना है, तुम कुछ एक्स्ट्रा सोचो। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा रियलाइज करा, मैंने बहुत अच्छा कमाया, बहुत अच्छी लाइफ एक्सपेंड अभी तक करी मैंने कि बीएससी करने के बाद। अब बीएससी में क्या मैंने फील करा, क्या मैंने अपने एक्सपीरियंस, क्या मैंने फेलियर झेले, पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। जब किसी में नाम नहीं आया, ना 11th में, ना 12th में, ना किसी में कुछ नहीं हुआ, तो भैया मैं तो एक कॉर्नर में जाकर बैठ गया। अब तो समझ लो डिप्रेशन में हो गया पूरा का। फैमिली मेंबर से थोड़ा सपोर्ट करा, थोड़ा लेकर आए, थोड़ी बातचीत करी, बेटा क्या हुआ, कोई बात नहीं, जो है वो करो। तो मेरे फिर मैंने बीएससी में इंटरेस्ट दिया था, जो मेरी बेटिंग कैसे करा के बेटिंग क्लियर हो गई। सबसे ज्यादा मैं फेल था फिजिक्स के अंदर। जब मेरा पेपर मैंने एनालाइज करा आईआईटी जेईई का जो देकर आया था मैं, सबसे ज्यादा बुरी हालत थी मेरे फिजिक्स के अंदर। मेरा अपना नीट का पेपर करा था, बीयूएमएस एमयू अलग से कराती थी उस टाइम पे, उसका करा था मैंने, पैरामेडिकल भरा था मैंने, बहुत से कोर्स करे, सब में जो मेरा पे फेलियर रहा वो रहा मेरा फिजिक्स। तो मैंने सोचा क्योंकि ना मैं इस पे ही काम करूं, तो मैंने फिजिक्स पे इतना काम करा, फिर मैंने अपना बीएससी भी, एमएससी भी, पेपर भी पब्लिश करा, सारा काम मैंने फिजिक्स में ही करा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स की जो बीएससी की लाइन है, एक सुकून भरी लाइन। जर्नी जो मैंने 5-6 साल की पूरी कवर करके मैं यहाँ पे तक आया हूँ, ये जो पीएचडी में आया हूँ, जाते वो जर्नी के अंदर एक चीज फील करी, एक सुकून भरी लाइन है। इसमें कोई माथा पच्ची, कोई सिरदर्दी वाला काम नहीं है। सुकून सुकून से अपने बीएससी करो, सुकून सुकून से अपने एमएससी करो, और इसके आगे के स्कोप क्या है अब उनकी बात करते हैं। मान लो फिर अभी हम 11th भी हो गया, 12th भी हो गया, अब तुम अभी 12th के बाद सोच रहे हो क्या करा जाए, लेकिन तुम्हारे ऊपर बचे 2 साल 3 साल ड्रॉप कर लेते हैं। मेरा मशवरा आपको मुझे ये है कि बीएससी पकड़ो आराम से। अगर पीसीबी, पीसीएम या पीसीबी या पीसीएम किसी से हो, तो बच्चा मेरे पास, अगर किसी में कोई बात नहीं, 12th हो गया है, अभी नहीं सोचा क्या करना है, बीएससी में एडमिशन लो। बहुत अच्छी तुम्हारी
आराम से लाइफ की स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो बीएससी करते करते तुम्हारे पास 3 साल मिल जाएंगे आराम से। बहुत से कोर्स अभी ऐसे हैं जिसमें आपको इंटीग्रेटेड भी एमएससी भी आ गया है ना। बहुत से हैं अभी एग्रीकल्चर कोर्स हैं, उसकी अब रिगार्डिंग हम अलग वीडियो बनाएंगे कि यूनिवर्सिटीज के कितने कोर्स हैं जो 3 साल में बीएससी कराती है और कितने कोर्स हैं जिसमें 4 साल में बीएससी प्लस एमएससी कर देती है। अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल नॉर्मल अपने बीएससी की बात कर रहे हैं, जैसे फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है। जैसे मैं तुम्हें हल्का सा दूं, मैं तुमसे ये कहूँ कि भैया 3 साल का जो हमारे पास बीएससी है, साल को मैंने कैटेगराइज करा है। कैटेगराइज कैसे करा है, पहले तो सोचो कि भाई 12th हो गया, होने दो। अब तुम्हें फ्यूचर में आगे करना क्या है, जो हमारे बैकलॉग्स हैं जिसमें हमने कुछ पढ़ा ही नहीं 11th 12th के अंदर, वो उसको हम कैसे कवर अप करें। तो तुम्हें पहले हमें क्या करना है, पहले हमें करना है टारगेट सेट करना है कि पहली साल में जितना हमारा रिकवर, जितना हमारा बेकार हो चुका है उसको अच्छे से पहले डिलीवर करें। और जो हमारे बैकलॉग्स हैं, ना हमने फिजिक्स पढ़ी, ना केमिस्ट्री पढ़ी, ना बायो पढ़ी, ना जोलॉजी, कुछ नहीं पढ़ा, उसको हम पहले रिकवर एक पटरी पे ट्रैक पे कैसे लेके। तो बीएससी करते करते हो सकता हो तुम्हारा सपना नीट का ही हो, तुम्हारा सपना इंजीनियरिंग का ही हो, तुम्हारा सपना खूब अच्छा हो, लेकिन साल ड्रॉप करने से अच्छा है 7 महीना बीएससी करते रहो। बीएससी के साथ साथ इतना लोड नहीं है, बीएससी फिर बोल इतना लोड नहीं है, लेकिन बीएससी के साथ साथ इतना इन अपने बैकलॉग को, अपने सपने को जो तुम करना चाहते हो आगे चल के, उसको भी साकार कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में अपना बैकलॉग रिकवर पूरा कल आराम से कर दो। इतना करने के बाद जब सेकंड ईयर में आओगे तुम्हें खुद ब खुद फील हो जाएगा कि हाँ मैं कुछ कर भी रहा हूँ। तो तुम्हें बीएससी में भी इंटरेस्ट आएगा, अपने जो मेन होता था हमारा नीट डॉक्टरी जो भी तुम्हें करना था उसमें तुम्हें इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये सेकंड ईयर में आ जाओ, टारगेट सेट कर लो भैया क्या तो इसमें ही जाना है। अगर बीएससी करना है कोई बहुत बढ़िया है, समाधान करते रहो, बीएससी करो, एमएससी करो, आगे क्या स्कोप है वो भी हम बताने वाले हैं आराम से। पहला मान लो तुम्हारा टारगेट ही कुछ और है तो मैं उसके रिगार्डिंग यहाँ बता रहा हूँ। टारगेट सेट कर लिया और उस पर अब वर्क काम चालू कर दो। मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारा टारगेट था एक्चुअल में नीट था या आईआईटी जेई था या एनआईटी कुछ भी था, अब उस पर काम करना चालू कर दो। अब 2 साल के अंदर तुम खुद ब खुद अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर। दिक्कत क्या होती है, तुम ड्रॉप कर लेते हो ना, मैंने जो फील करा है, जो ड्रॉप कर लेते हो घर में पढ़े पढ़े और बेकार हो जाते हो। जब पूरी एक्टिवनेस रहोगे, तुम बीएससी करोगे, साइंस तो पढ़नी पड़ेगी भैया, तो तुम एक्टिव रहोगे तो पीछे का बैकलॉग बहुत धीरे धीरे तुम्हारा क्लियर होता रहेगा। अब बात करें हम फाइनल ईयर के अंदर, थर्ड ईयर में तुम्हें क्या करना है, जो तुमने टारगेट सेट करा था जो उसको पूरा पूरा छानबीन कर रिवीजन कर दो। अरे भैया यहाँ तक खत्म कर लेना, क्यों, क्या बीएससी का एग्जाम नहीं दोगे, तो जरूरी है, उसको साथ साथ ले लेते। जहाँ सेल पूरा खत्म करने के बाद हल्का सा रिवीजन, जो हल्का फुल्का टारगेट बचा हो वो जहाँ पे कवर कर लेना। उसके बाद सीधा फिनिशिंग लाइन पहुंच के जो तुम्हारा टारगेट था वो करना। खुदा ना खास्ते अगर तुम्हारा जो टारगेट था वो भी अगर मिस हो जाता है, कम से कम तुम्हारे पास बीएससी तो होगा। और बीएससी के बाद फिर जो स्कोप खुलते हैं मजा ही मजा आएगा। सर बीएससी तो पूरा हो गया, अब आगे स्कोप क्या है और इसकी जरा बात कर लेते हैं। अरे भैया पैसा भी तो कमाना है, खाली बीएससी करने के बाद तुम ना घर बैठ जाओगे। अब सुनो आगे स्कोप क्या है। मान लो तुमने अपना बीएससी करा है तो तुम्हारे पास सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तुम्हें आगे क्या करना है, सुनो मेरी बात को। अरे क्या है देखो भैया, आगे क्या कर सकते हो, एनडीए कर सकते हो, जेई कर सकते हो, डीआरडीओ जा सकते हो, रेलवे कर सकते हो, बैंकिंग कर सकते हो भैया, इसरो में जा सकते हो। और सारे हमारे पास कोर्स है आफ्टर द बीएससी। ये नहीं कि बीएससी के लिए घर बैठ जाओगे, बहुत कोर्स कर सकते हो। अरे तुम्हारे अंदर और इच्छा जाग गई और पढ़ने की शक्ति आ गई और मन लग गया, अरे भैया यूपीएससी निकालो, सब कुछ छोड़ो आराम से। बच्चों आराम से पहले हमें देखना है कि हमें करना क्या है लाइफ के अंदर। ये नहीं कि भैया घर बैठ जाए, सब में बैठ जाए, 11th बेकार हो गई, 12th बेकार हो गई तो आगे पूरा कैरियर बेकार कर लो। ना भैया ना, आराम से स्टेप बाय स्टेप देखो करना क्या है। तो तुमने कहा सर मेरे पास पीसीएम तो नहीं था, मेरे पास बायोलॉजी था, कोई बात नहीं, आओ बायोलॉजी वाले पे आ जाओ। अगर तुम्हारे पास जोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, तब तुम्हारे पास आगे के लिए फील्ड क्या है बीएससी के अंदर। अरे भैया नीट करो, काम करो नीट के ऊपर, फॉरेस्ट सर्विस में चले जाओ, अरे नर्सिंग करो, पैरामेडिकल करो, भरे पड़े कोर्स। अरे भैया कोर्स भरे पड़े। मेरे एक दोस्त था, उसने मेरे साथ बीएससी करा फिजिक्स से, बीएससी करा, उसके बाद वो कहाँ चला गया, एमसीए में चला गया। एमसीए में 2 साल का था, थर्ड सेमेस्टर के अंदर, यानी कि 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, और थर्ड सेमेस्टर के अंदर उसको बाहर से लेने आ गए नोएडा से कि भैया चलो हमारा जॉब के अंदर। 30,000 रुपए की उसको जॉब दी थी, लेकिन वो छोड़ के उसके वापस आ गया, अब पीएचडी कर रहा है वो। मतलब कहने का मतलब क्या है, खाली नहीं बैठोगे, अगर तुम्हारे पास शक्ति है, मेहनत तो भैया करनी पड़ेगी, मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, मैं तुम्हें खाना खाने में भी करनी पड़ेगी। ये नहीं खाना होगा तुम्हारे मुंह में आ जाएगा, काम तो हल्का फुल्का तुम्हें करना ही पड़ेगा। और चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर और क्या करा जाए। अच्छा अब किसी का मन है सर कि हमारा बीएससी हो गया और मन कर रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल बीएससी करा हमने फिजिक्स से, अब मन कर रहा है कि फिजिक्स की लाइन में ही हम अपने आप को आगे बढ़ाएं और अपना कैरियर बनाएं। डरने वाली कोई बात नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, सुकून सुनो, सुकून से आराम से बीएससी कर लिया, एमएससी करो और आराम से रिसर्च में पहुंच जाओ, पीएचडी करो। अरे मेरे भाई तुम्हें बता दूं, पीएचडी आराम से नेट निकाल लो, जेआरएफ निकाल लो, सुकून भरी जिंदगी इससे अच्छी है ही नहीं। सुकून भरी जिंदगी है। मेरे टीचर थे, उन्होंने आराम से अपने बीएससी करा, बायोकेमिस्ट्री से बीएससी करा, बायोकेमिस्ट्री से अपना एमएससी करा, 2 साल लग के पेपर पब्लिश करे, पीएचडी करी, आज अमेरिका के अंदर है।
आज अमेरिका के अंदर हैं और सुकून से अपनी स्टेबल लाइफ को जी रहे हैं। तो फिर बोल रहा हूँ लाइफ में अपने आराम से सुकून देखो कहाँ मिल रहा है, बीएससी में सुकून है, आराम से करे चले आओ उसके अंदर। चलो और बात, अगर हम बात करें इसके अंदर कि सर इसमें कोर्स कौन कौन से है, अच्छा इससे पहले एक बात मैं तो आपको बता दूं, अगर तुम्हारे अंदर टीचिंग स्किल्स पैदा हो गई भैया, फिर तो भैया चार चांद लग गए। तुम बीएसटी फर्स्ट ईयर से ही अगर पैसा ना कमाओ तो भैया ये चैनल बंद कर दूंगा तुम्हारे लिए। बीएसटी फर्स्ट ईयर से ही पैसा कमाओगे, टीचिंग स्किल्स अगर तुम्हारे डेवलप हो गए, और जब बीएससी कर लोगे तुम्हें लोगों को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट के ऊपर तुम काम कर रहे हो और सब्जेक्ट धीरे 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 तुम्हारे अंदर इतनी कमांड आ जाएगी, तुम्हें मजा आने लगेगा, तुम्हें खुद बहुत चाहता हो जाएगी कि भैया जो मैंने सीखा है उसको मैं डिवाइड करूं, लोगों को बताऊं, तुम खुद ब खुद को चालू कर दोगे अपने आराम से। ज्यादा नहीं नहीं मैं मत पढ़ाओ बड़े लोग बच्चों को, छोटे बच्चे पकड़ लो, 6 क्लास के हैं 7 क्लास के हैं, इनको पढ़ाना सीखो, धीरे धीरे अपने स्किल डेवलप होंगे, तुम्हारा पीछे का पूरा रिवीजन होगा, कुछ धीरे धीरे अर्निंग हो जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे अपने अलीगढ़ की बात करें, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, इसके आसपास के क्षेत्र में भैया भरी पड़ी है कोचिंग से, मैं अपनी कोचिंग खोल लो, अगर ना खोल ली तो अब कहीं आकर पढ़ाओ अपने आराम से, खूब अच्छे अर्निंग कर लोगे अगर तुमने अपने अंदर क्या कर ली, टीचिंग स्किल्स पैदा कर ली है। तो टीचिंग स्किल्स पैदा कर लोगे तो स्टार्टिंग से ही अपनी अर्निंग स्टार्टअप कर दोगे धीरे धीरे, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में। अगर मैं आपको अपनी बताऊं, जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में आया था तो मैंने ट्यूशन चालू करी 9 और 10 को मैंने पढ़ाना चालू करा था कोचिंग्स के अंदर। आराम से ये था कि मैं 10 से 15 हजार रुपए कमा लिया करता था, अपना खर्चा सुकून से बड़े मजे से मैं निकल लिया करता था। तो धीरे धीरे यही चीजें हमारे अंदर मेरे अंदर इतना इंटरेस्ट पैदा होता गया कि भाई बट चीजें बढ़िया चल रही हैं, अर्निंग भी हो रही है और क्लासें भी चल रही हैं, पढ़ाई भी हो रही है, घर भी सबको संतुष्ट है, घर से पहले पैसा लेना मैं बंद कर दिया, घर वाले भी संतुष्ट हो गए मेरे पास से। कहने का मतलब क्या है, स्किल्स डेवलप करो अपने अंदर, चाहे जिस फील्ड में काम करो, लेकिन काम ऐसा करो, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, काम तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा अब ये और देखो इसके अंदर कि बच्चा कोर्स कौन कौन से हमारे पास, हम किस किस से बीएससी कर सकते हैं। एमयू जो हमारे पास बीएससी कराती है, बच्चों आप फिजिक्स में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं। जैसे मान लो तो बच्चों को ये भी थोड़ा डाउट रहता है सर फिजिक्स से करनी है तो क्या केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी या मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। हाँ ध्यान रखो, तुम बीएससी करते हो, चलो मान लो तुम बीएससी करते हो अपने किससे, बीएससी करते हो बच्चों किससे, अपनी फिजिक्स से करते हो, तो तुम्हें फर्स्ट ईयर में साथ में क्या पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी रहेगी प्लस मैथमेटिक्स भी रहेगी, है ना। ध्यान रखना इस बात को, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। और जैसे तुम थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में पहुंच जाओगे, फाइनल ईयर में पहुंचते ही तुम्हारे पास बच्चों बीएससी के साथ बीएससी में तुम्हारे सिर्फ क्या बचेगी, सिर्फ क्या बचेगी तुम्हारे पास, फिजिक्स के साथ सिर्फ ओनली फिजिक्स बचेगी। और सुनो मेरी बात को, थर्ड ईयर में पहुंचते ही एक चीज और मिल जाएगी तुम्हें, क्या, जो गर्ल्स थी हमारे पास, गर्ल्स भी तुम्हारे साथ आ जाएंगी। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये होता है जब बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं तो बॉयज का क्लास चलती है अपने डिपार्टमेंट में, फिजिक्स डिपार्टमेंट में, और गर्ल्स की क्लास चलती है अब्दुल्ला के अंदर, वुमेन्स कॉलेज के अंदर। तब तो आप थर्ड सेमेस्टर में आ जाओगे तो फिर केमिस्ट्री चली जाएगी, मैथ चली जाएगी, कौन आ जाएगा, गर्ल्स तुम्हारे साथ कंबाइन हो जाएगी, कहाँ पे, फाइनल ईयर के अंदर। ऐसी अपने एमएससी करो फिर सुकून से अपने। अच्छा अब तुम बात करो भैया ऐसी केमिस्ट्री है, ऐसी बायोलॉजी है, ऐसी मैथमेटिक्स है, ऐसे आईडी, भैया इन चीजों को तो भैया बहुत चल रहा है अपने अपने अंदर, वैसे इनका भरा पड़ा भाई साहब, कंप्यूटर साइंस भी करो तो बढ़िया है ना। बच्चे पूछते सर कंप्यूटर साइंस के लिए एमयू में क्या करा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बीएससी वाला ही तुम्हें टेस्ट देना होता है ना। आगे आ जाओ, जैसे हम लोग बीसीए बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो भी कुछ नहीं है, वो बीएससी के सिलेबस से ही, अगर बीएससी के अंदर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, अच्छे मार्क्स ग्रैब कर लेते हो तो आराम से कौन सी ब्रांच मिल जाएगी, कंप्यूटर साइंस आराम से मिल जाएगी। वो जो माइक्रोबायोलॉजी है ना, बायोटेक्नोलॉजी है, बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रांच है इसके अंदर, अब जहां तुम्हारा मन हो वहां से कर सकते हो। जो बायोकेमिस्ट्री है बहुत बढ़िया है, बायोकेमिस्ट्री बहुत बढ़िया है ना, बॉटनी है, जोलॉजी है, नर्सिंग है, बढ़िया बड़ा स्कोप है, नर्सिंग का बड़ा स्कोप है इसके अंदर, ध्यान रखना, बीएससी नर्सिंग के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है इस टाइम। तुम्हें क्या है, तुम बीएससी नर्सिंग करते हो ना, अब तो पैसे भी बढ़ गए, अब पहले मिल रहे थे 15 हजार रुपए, अब मिल रहे हैं 21 हजार रुपए, सीटें भी बढ़ गई, सब कुछ हो गया काम मेरे बच्चे, बीएससी नर्सिंग कर लो आराम से, है ना। अब यहाँ पे आओ, एग्रीकल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, डिजाइनिंग है, बहुत कोर्स है हमारे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट घबराना नहीं है, लाइफ को आराम से सुकून सुकून से देखो जी। हाँ अच्छी बात है डॉक्टर बनो, अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा, बनो, लेकिन जहां हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि हम आगे का इतना अच्छा स्टेप ले सकें, तो भैया सिरदर्दी पालने से, साल खराब करने से अच्छा है कि अपने आराम से 11th 12th तुमने कर रखा है तो अपने सुकून से अपने आराम से क्या करो, बीएससी करो, अपने आराम से, अगर मन न करने लगा तो अपने आराम से एमएससी करो और लाइफ को अपने आगे बढ़ाओ उसके अंदर, ठीक है।